हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। डिस्कस करेंगे आज उत्तर प्रदेश स्पेशल में हम भौतिक विन्यास चैप्टर से जितने भी उत्तर प्रदेश के पीवाईक्यू अभी तक आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, शामली की सीमाएं निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती हैं? शामली जो कि उत्तर प्रदेश का एक सबसे पश्चिमी जिला है, ये भी पता होना चाहिए। तो शामली की सीमाएं हरियाणा से स्पर्श होती हैं। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हरियाणा से कितने भारतीय राज्यों की सॉरी हरियाणा से कितने उत्तर प्रदेश के जिलों की सीमा स्पर्श होती है, ये भी पता होना चाहिए हमें। तो एक बार ये मैप में डिस्कस करते हैं। तो ये है हरियाणा, इससे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा स्पर्श होती है? तो 6 जिलों की। ठीक है, कौन कौन से हैं वो 6 जिले? सहारनपुर, उसके बाद शामली जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, तीसरा है इसमें बागपत, चौथा है इसमें गौतम बुद्ध नगर, और पांचवा है इसमें मथुरा, और सिक्स है इसमें ये अलीगढ़। तो ये 6 जिले हैं जिनसे हरियाणा, 6 जिले उत्तर प्रदेश के जो कि हरियाणा से सीमा स्पर्श करते हैं। इसमें याद रखना, गाजियाबाद की सीमा हरियाणा से स्पर्श नहीं होती है। ठीक है, गाजियाबाद की सीमा पूर्ण रूप से दिल्ली से स्पर्श होती है। और दिल्ली से कितने जिलों की सीमा स्पर्श होती है? तो दिल्ली से सिर्फ 2 जिलों की सीमा स्पर्श होती है, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, हरियाणा से 6 जिलों की सीमा स्पर्श होती है, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक यामोत्तर रेखा है और यह कितने डिग्री से गुजरती है? तो ये 82.5 डिग्री है जो कि मिर्जापुर से गुजरती है। इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये इसके अलावा इससे ये भी क्वेश्चन बनता है कि कितने भारतीय राज्यों से गुजरती है। ठीक है, तो ये 5 भारतीय राज्यों से गुजरती है भारत की मानक समय रेखा। कौन कौन से हैं वो 5 राज्य? तो यहाँ पे मैप गलत लगा दिया है। तो भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हैं वो 5 राज्य? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये 5 भारतीय राज्य हैं जिससे भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो ये विकल्प दिए गए हैं, चित्रकूट, महोबा, ए और बी दोनों, और बलिया। तो यहाँ पे बलिया हम सभी को पता है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, और ये बिहार राज्य से सीमा स्पर्श करता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चित्रकूट और महोबा दोनों जिले मध्य प्रदेश से सीमा स्पर्श करते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से आपको ये भी फैक्ट याद रखना कि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा स्पर्श होती है। और टोटल 11 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो कि मध्य प्रदेश से सीमा स्पर्श करते हैं। 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन से हैं वो इसमें हम एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखते हैं मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा स्पर्श करते हैं। सबसे पहले आगरा, उसके बाद इटावा, थर्ड है इसमें जालौन, फोर्थ है झांसी, फिफ्थ है इसमें ललितपुर, और सिक्स है इसमें महोबा, सेवेंथ है इसमें बांदा, एट है इसमें चित्रकूट, नाइन्थ है इसमें प्रयागराज, और टेंथ है इसमें मिर्जापुर, और 11th है सोनभद्र। ठीक है, तो टोटल 11 जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश से सीमा स्पर्श करते हैं, और उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से स्पर्श होती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 भारतीय राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। वो 4 राज्य कौन 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 से हैं? तो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश। इसके अलावा ये है मैप में बलिया जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, और ये बिहार से सीमा स्पर्श करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो महोबा, इसमें ऑप्शन दिए हैं रोहिलखंड, अवध, पूर्वांचल, बुंदेलखंड। तो महोबा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, और बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं। ठीक है, 7 डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड में आते हैं। तो महोबा जिला उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है, और यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। और महोबा जिले का गठन कब हुआ था? तो 11 फरवरी 1995 को। यह हमीरपुर जिले से अलग करके बनाया गया था इसे। तो ये है मैप में महोबा। और ये किस मंडल का भाग है? तो चित्रकूट। बुंदेलखंड मुख्य रूप से 2 मंडल में विभाजित है। 2 मंडल है वहां पे, एक है झांसी मंडल, सेकंड है इसमें चित्रकूट मंडल। ठीक है। और बुंदेलखंड में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन से हैं वो? ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। ठीक है। तो ये हैं इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल हैं। कितने हैं टोटल? 7। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? ठीक है। तो भीमबेटका की गुफाएं सभी को पता है मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जो कि काफी प्राचीन समय से स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में। इसके अलावा बाघ गुफाएं, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो बादामी की गुफाएं, ये भी सभी को पता है। जब हम स्टैटिक जी के पढ़ते हैं तब ये पढ़ते हैं चीजें। तो बादामी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? कर्नाटका में। ये फैक्ट भी आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद रह जाता है गुप्त गोदावरी की गुफाएं। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाएंगी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी कहां पर? तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो। उत्तर प्रदेश में भी ये चित्रकूट में स्थित है। और जब भगवान राम वनवास को गए थे तो उन्होंने कुछ समय यहाँ पर भी व्यतीत किया था। कहां पर? गोदावरी की गुफाओं में। इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? यहाँ पे पूछा है दक्षिण भाग की। ठीक है। तो ये याद रखना है, यहाँ पे दक्षिण भाग की पूछा है। अगर उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी पूछता तो आंसर चेंज हो जाता। तो दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी उत्तर प्रदेश की सोनाकर है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। और ये किस जिले में स्थित है? तो ये सोनभद्र जिले में स्थित है। ठीक है। तो यदि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछता कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तो वो अमसोट है। तो ये कहाँ स्थित है? ये सहारनपुर में स्थित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची पहाड़ी है, जो कि शिवालिक श्रेणी का भाग है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु? देखो ये क्वेश्चन आ गया ना, यूपीपीसीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अमसूट चोटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये कहां पर स्थित है? सहारनपुर में स्थित है। ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी सोनाकर पहाड़ियां। तो सोनाकर पहाड़ियां कहां पे स्थित हैं? सोनभद्र में। ठीक है। ये फैक्चुअल डाटा आपको याद रखना है। सोनाकर पहाड़ी कहाँ पे स्थित है और अमसोट चोटी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की अगर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पूछा जाता है तो अमसोट चोटी होगी, जो कि सहारनपुर में स्थित है। और यदि उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो सोनाकर पहाड़ी होगी, जो कि सोनभद्र में स्थित है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों ही ऑप्शन में दिए जाते हैं अक्सर। क्वेश्चन नंबर 9 है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या क्या है? यानी बुंदेलखंड में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? ये अभी हमने डिस्कस भी किया था। तो बुंदेलखंड में टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके अलावा वो कौन कौन से 7 डिस्ट्रिक्ट हैं? तो चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर। ठीक है। ये हैं वो 7 डिस्ट्रिक्ट। ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, चित्रकूट एरिया और बांदा। इसके अलावा यहाँ पे 2 मंडल हैं, 2 डिवीजन हैं।
एक है झांसी डिवीजन, एक है चित्रकूट डिवीजन। और झांसी से एक फैक्ट आपको ये भी याद रखना है कि झांसी को बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार झांसी को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों शैलों से निर्मित है? तो इसमें पूछा है आदिकल्प की, तो ये बुंदेलखंड है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। शिवालिक तो आपको पता ही, शिवालिक हिमालय का पार्ट है, जो कि इसके कुछ अवशेष सहारनपुर में मिलते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर आएगा। और इससे प्राचीन, अच्छा, प्राचीन काल में बुंदेलखंड को क्या बोलते थे? जैजाक भुक्तियो। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन समय में बुंदेलखंड को क्या बोलते, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और ये है पूरा बुंदेलखंड एरिया उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से। ये है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, जैसे कि हरित उत्तर प्रदेश भी कहते हैं। ये है अवध वाला एरिया। और ये पूर्वांचल। इसके अलावा ये है, यहाँ पर सोनभद्र और मिर्जापुर मिलकर बनाते हैं बघेलखंड। और ये है बुंदेलखंड। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा कथन गलत है। लक्ष्मीपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र, यानी लक्ष्मीपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये फैक्ट ठीक है। उसके बाद है सोनभद्र, सोनभद्र जो कि अधिकतम वन एरिया वाला डिस्ट्रिक्ट है, तो ये भी ठीक है। थर्ड है इसमें सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल, तो ये फैक्चुअल डाटा गलत लिखा है यहाँ पे। इसके अलावा संत रविदास नगर मिनिमम फॉरेस्ट एरिया वाला, तो ये भी फैक्ट ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें सीतापुर किस लिए है फिर? तो सीतापुर में उत्तर प्रदेश की मैक्सिमम एससी आबादी रहती है, यानी कि मैक्सिमम अनुसूचित जाति वाला जिला, जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सीतापुर है। ठीक है। अब इसमें लिखा है न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल, तो न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? हापुड़। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। हापुड़ मिनिमम एरिया है, उत्तर प्रदेश का मिनिमम एरिया वाला डिस्ट्रिक्ट है ये। और सीतापुर उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम एससी कास्ट पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का द्वार के नाम से जाना जाता है, यानी गेटवे ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तो ये कानपुर को जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, कानपुर को गेटवे ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा कानपुर, जब हम पढ़ रहे हैं तो कानपुर का ओडीओपी भी पता होना चाहिए आपको। कानपुर का ओडीओपी क्या है? चमड़े के उत्पाद। ठीक है, चमड़े के उत्पाद एवं हौजरी उत्पाद, हौजरी प्लस टेक्सटाइल। तो ये कानपुर के ओडीओपी हैं, ये आपको याद रखने हैं कानपुर से। और कानपुर किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है ये। ये कुछ डाटा है जो कानपुर से संबंधित आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? चंदौली, औरैया, महोबा और एटा। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। चंदौली नहीं है, और औरैया भी नहीं है, और एटा भी नहीं है। एक बार मैप में दिखाते हैं आपको। तो ये है मैप में महोबा। ठीक है। और ये बुंदेलखंड का हिस्सा है। बुंदेलखंड में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 7। और बुंदेलखंड के उत्तर में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? यमुना नदी। दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला है बुंदेलखंड के। और पूर्व में टोंस नदी है। और पश्चिम में बेतवा नदी है। बेतवा नदी जो कि ललितपुर से होकर बहती है। बुंदेलखंड में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं? तो झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा और चित्रकूट। टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट इसमें
शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें सूची को मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से। तो हिमालय की चोटियां लिखी हैं और राज्य लिखा है। जैसे नंगा पर्वत कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद नंदा देवी, तो नंदा देवी सभी को पता है उत्तराखंड में स्थित है। और कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा आप सभी को पता होगा, ये यूनेस्को साइट भी है। कंचनजंगा काफी इंपोर्टेंट है। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भारत का सर्वोच्च बिंदु क्या है, भारत का सर्वोच्च चोटी क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले का ए, बी का 3, यानी कि ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो रहा है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज ये कि भारत का सर्वोच्च पॉइंट क्या है। ठीक है, सर्वोच्च चोटी भारत की क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है, यानी एनसीआर में शामिल नहीं किया गया है। तो ये अलीगढ़ को अभी तक शामिल नहीं किया गया है, इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनसीआर में अभी उत्तर प्रदेश के टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, ये कई बार बता चुके हैं हम। तो एनसीआर में उत्तर प्रदेश के टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। ठीक है, और वो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं 8, तो गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। ये मैप में भी एक बार दिखाते हैं आपको। तो शामली और मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर, यानी मेरठ मंडल के सभी जिले एनसीआर में शामिल हैं। उसके बाद सहारनपुर मंडल के शामली और मुजफ्फरनगर जिले शामिल हैं, यानी टोटल 8 जिले उत्तर प्रदेश के एनसीआर में शामिल हैं। ऊपर भी डाटा लिख दिया गया है ताकि आप याद कर सकें। क्वेश्चन नंबर 16 है, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है। तो सभी को पता है बुंदेलखंड यूपी प्लस एमपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में फैला हुआ है बुंदेलखंड। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीमा साझा करता है। कई बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो मध्य प्रदेश के साथ। और सबसे कम हिमाचल प्रदेश के साथ। तो ये मैप में एक बार डिस्कस दिखाते हैं। ये है देखो, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक 11 जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं। कौन कौन से हैं वो जिले, तो आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। टोटल 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा स्पर्श करते हैं। तो अगर पूछा जाता है उत्तर प्रदेश किस राज्य से सबसे कम सीमा स्पर्श करता है, तो हिमाचल प्रदेश के साथ। हिमाचल प्रदेश के साथ सिर्फ और सिर्फ सहारनपुर सीमा स्पर्श करता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, उत्तर प्रदेश मिनिमम किस राज्य के साथ सीमा स्पर्श करता है और मैक्सिमम किस राज्य के साथ सीमा स्पर्श करता है। तो ये डाटा आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर कौन सा जिला स्थित है, बस्ती नहीं है, बुलंदशहर, ये तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाग है बुलंदशहर। बांदा भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बलिया है जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला है। और ये बिहार से सीमा स्पर्श करता है। ये है मैप में बलिया। ठीक है, अच्छा आपको ये भी पता होना चाहिए बिहार से उत्तर प्रदेश के कितने जिले इस सीमा स्पर्श करते हैं, तो टोटल 7 जिले। इसीलिए डाटा लिखा गया ताकि ये आप याद करें। 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो कि बिहार से सीमा स्पर्श करते हैं। कौन कौन से हैं, सोनभद्र, उसके बाद चंदौली, गाजीपुर, बलिया, उसके बाद देवरिया, फिर कुशीनगर, और थोड़ी सी सीमा इसकी महाराजगंज से भी स्पर्श होती है। ठीक है, अच्छा आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये भी याद रखना कि नेपाल की सीमा है जो, वो कुशीनगर से स्पर्श नहीं होती है। कई बार हमें लगता है मैप में कि कुशीनगर और महाराजगंज दोनों की सीमा नेपाल से स्पर्श होती है, लेकिन नहीं, कुशीनगर की सीमा नेपाल से स्पर्श नहीं होती है। अगर नेपाल की सीमा स्पर्श होती है तो महाराजगंज से, महाराजगंज से शुरुआत होती है नेपाल की सीमा की। महाराजगंज के बाद सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, यानी 7 जिले नेपाल से भी सीमा स्पर्श करते हैं और 7 जिले बिहार से भी सीमा स्पर्श करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमें पता है नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश साझा करता है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और नेपाल के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ये कई बार डाटा पूछा भी गया है।
तो 579 किलोमीटर। अगर भारत की सीमा पूछी जाए, भारत नेपाल से कितनी लंबी बाउंड्री बनाता है, तो लगभग 1600 किलोमीटर। ठीक है। इसके अलावा आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि नेपाल से सर्वाधिक राज्य, भारत का कौन सा राज्य है जो नेपाल से सर्वाधिक सीमा स्पर्श करता है, तो बिहार। ठीक है। इस ऑप्शन उत्तर प्रदेश भी दिया होता है, लेकिन बिहार राज्य नेपाल से सबसे लंबी सीमा स्पर्श करता है। बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है, फिर उत्तराखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, और फिर सिक्किम। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, नेपाल से सीमा जो राज्य स्पर्श करते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैप में देखते हैं, तो 7 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के नेपाल से सीमा स्पर्श करते हैं। कौन कौन से हैं वो? महाराजगंज, ठीक है, कुशीनगर नहीं स्पर्श करता है, आपको याद रखना, कुशीनगर नेपाल से सीमा स्पर्श नहीं करता है। तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बैराज, लक्ष्मीपुर खीरी और पीलीभीत। पीलीभीत उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो नेपाल से भी सीमा स्पर्श करता है और उत्तराखंड से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है? सहारनपुर। सहारनपुर पता है आपको, ये 3 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। कौन कौन से 3 राज्य हैं वो? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। उसके बाद देवरिया, तो ये बिहार से सीमा स्पर्श करता है। ललितपुर, तो इसमें उसके बाद हरदोई, तो हरदोई इसमें राइट आंसर होगा। और ललितपुर आपको पता है ये मध्य प्रदेश से सीमा स्पर्श करता है। ये 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, और एक तरफ से सिर्फ उत्तर प्रदेश से सीमा स्पर्श करता है। किस जिले से? झांसी से। तो ललितपुर के बारे में ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हरदोई होगा। ठीक है, हरदोई अभी मैप में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हरदोई से संबंधित और फैक्ट भी जानते हैं, जैसे इसका ओडीओपी क्या है। तो हरदोई का ओडीओपी क्या है? हथकरघा उत्पाद। हथकरघा उत्पाद यहाँ का ओडीओपी है, प्लस वस्त्र उत्पाद। जब भी किसी जिले के बारे में पढ़ें तो वहां का ओडीओपी हमें याद होना चाहिए। इसके अलावा हरदोई में एक बर्ड सेंचुरी भी है, सांडी बर्ड सेंचुरी, जो कि रामसर स्थल भी है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे दहर झील भी है, और ये पूछी जा चुकी है। ठीक है, ये दहर झील कहाँ स्थित है? हरदोई में स्थित है ये। इसके अलावा हरदोई से एक नदी का भी उद्गम होता है, जो कि कई बार पूछी गई है। ऊपर लिख देते हैं, हरदोई से, हरदोई की बेजवान झील से सुई नाम की एक नदी है, इसका उद्गम है, और ये गोमती की सहायक है। ठीक है। और ये गोमती से कहां पर जाके मिलती है? तो जौनपुर में। जौनपुर में ये गोमती नदी में जाके मिल जाती है। गोमती की सहायक है, इसलिए इंपोर्टेंट है सुई नदी। और इसकी झील से इसका उद्गम होता है, तो बेजवान झील से इसका उद्गम होता है, हमें हरदोई से ही। ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो हमने हरदोई के बारे में आपको बताए। इसके अलावा मैप में दिखाते हैं आपको हरदोई कहाँ, तो ये है मैप में हरदोई। ठीक है, और ये लखनऊ डिवीजन का भाग है। इसकी सीमा किन किस जिले से स्पर्श होती है, तो ये भी पता होना चाहिए। इसकी सीमा शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर और लखीमपुर खीरी, इतने जिलों से इसकी सीमा स्पर्श होती है। ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का मैप है, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट मैप से एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं हम। देखो, मैप से क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, तो मैप में आपका ऐसा करा दूंगा कि मैप से जब भी क्वेश्चन आएगा वो आप अटेंड करके ही आओगे, मैप वाला क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आ सकते। तो सबसे पहले सहारनपुर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि 3 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश से सीमा स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है, तो सहारनपुर। हिमाचल प्रदेश से एक सवाल और बनता है कि उत्तर प्रदेश मिनिमम किस राज्य के साथ सीमा स्पर्श करता है, तो हिमाचल प्रदेश के साथ। ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है, जो कि हरियाणा से सीमा स्पर्श करता है।
इसके अलावा शामली एनसीआर का भी भाग है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला पूछा है तो सहारनपुर है, ये फैक्ट भी सहारनपुर से आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया, जो कि बिहार राज्य से सीमा स्पर्श करता है। और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 भारतीय राज्यों से स्पर्श होती है। वो 4 राज्य कौन-कौन से हैं? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जो मैंने आपको बताए मैप से। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है ललितपुर, ये जो कि 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ये देख रहे हो आप, थोड़ा सा जुड़ा हुआ है झांसी से, यानी सिर्फ एक साइड से उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। सीमा स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश से सिर्फ वन साइड से, बाकी तीनों तरफ से ये मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है ललितपुर। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती? देखो ये मैप से कितने सवाल आ रहे हैं आपके, है ना? तो इलाहाबाद, मिर्जापुर, इटावा और अलीगढ़। तो इलाहाबाद की भी सीमा मध्य प्रदेश से स्पर्श होती है, मिर्जापुर की भी होती है और इटावा की भी होती है। लेकिन अलीगढ़ की सीमा मध्य प्रदेश से स्पर्श नहीं होती है। अच्छा, अलीगढ़ की सीमा किस राज्य से स्पर्श होती है? तो हरियाणा से। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा स्पर्श होती है। मध्य प्रदेश से टोटल कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करते हैं? तो 11। एक बार ये मैप में देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र और जालौन, ये सभी जिले जो कि मध्य प्रदेश से सीमा स्पर्श करते हैं। इसके अलावा ये है अलीगढ़, तो इसकी सीमा कहीं भी मध्य प्रदेश से स्पर्श नहीं हो रही, लेकिन इसकी सीमा हरियाणा से स्पर्श होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें सम्मिलित नहीं है? तो उत्तराखंड। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने भारतीय राज्यों को स्पर्श करती है? 8। ये फैक्ट भी आपको याद रखना। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 9। उत्तराखंड से भी स्पर्श होती है, मध्य प्रदेश से भी स्पर्श होती है और झारखंड से भी। ओडिशा से स्पर्श नहीं होती है, तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ओडिशा। तो कौन कौन से हैं वो राज्य, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। इसके अलावा एक यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। ठीक है। तो भारत के 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श होती है। उत्तर प्रदेश की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से भी स्पर्श होती है, तो इफेक्ट भी आपको याद रखने। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।